नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक पांचबेला में आपका स्वागत है। हम बीएड विद्या वर्ष में सामाजिक कृषि शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम सामाजिक अध्ययन विषय की क्या विशेषताएं हैं और इस विषय को किस तरह से शिक्षण करवाया जाए, एक परिपूर्ण रूप से शिक्षण किस प्रकार से करवाया जाए और इसके लिए प्रशिक्षण देना, यानी कि एक अध्यापक पूरी तरह से अपने विषय में पारंगत हो सके, इस विषय का उद्देश्य होता है। इस विषय में अपने विषय के उद्देश्य, उसके लक्ष्य, उसको किस प्रकार की विधियों के द्वारा किस प्रकार से पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या इसके अंदर होना चाहिए, किस प्रकार की मनोविज्ञान स्थिति उस पाठ्यचर्या में होनी चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, इस प्रकार की बातों के माध्यम से एक परिपूर्ण रूप से अपने विषय में शिक्षक का निर्माण किया जाता है इस विषय के अकॉर्डिंग। तो इसलिए दो विषय जो अपने बीएड में होते हैं, तो दो विषयों के में अपनी परिपूर्णता या प्रशिक्षण देना इस विषय का उद्देश्य होता है। तो हम इसके तहत एक पाठ्यचर्या कैरिकुलम्स का अध्ययन कर रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन के अंदर किस प्रकार से पाठ्यक्रम होना चाहिए या पाठ्यचर्या होना चाहिए। तो हालांकि हमने इस बात को बार बार नहीं कहना पड़े कि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या शब्द बार बार क्यों आते हैं, तो क्योंकि पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का ही भाग है। मेन रूप से हम जब पाठ्यक्रम ही कहते हैं तो पाठ्यचर्या तो उसको लेना है, उसके अंदर सहगामी गतिविधियाँ तो आएंगी। विद्यालय के अंदर जब हम काम करेंगे, विद्यालय के अंदर जो एक निश्चित कक्षा में सिलेबस करवाने के अलावा जब हम सहगामी गतिविधियाँ करवाएंगे उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तो पाठ्यचर्या का निर्माण होगा। तो इसलिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंदर ही अपने यदि उसका विस्तार करते हैं तो पाठ्यचर्या बन जाता है। तो पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या के अकॉर्डिंग जो कैरिकुलम शब्द है, तो कैरिकुलम के शब्द का पाठ्यचर्या का शब्द अर्थ ही लेना है, चाहे वो पाठ्यक्रम लिखा है चाहे पाठ्यचर्या लिखा है, क्योंकि ये विपरीत नहीं है, जहाँ इसका अंतर नहीं है। इसमें जो अंतर है वो व्यापकता और सूचित का ही है। ये बात हमने बार बार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक लेवल पर, उच्च प्राथमिक लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कल हमने एक अध्ययन जो किया था लास्ट वीडियो में, वो किया था प्राथमिक लेवल पर, जहाँ प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हमने देखा था कि पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर में जो बच्चा जब 5 या 6 वर्ष की आयु में बालक विद्यालय में प्रवेश करता है, तो वो 5 साल तक यदि विद्यालय में अध्ययन करता है, तो इसका मतलब वो 6 से लेकर के 11 वर्ष की एज का वो बालक होता है, और वो एक प्रकार से बाल्यावस्था का बालक होता है, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक बाल्यावस्था होती है। खेलने कूदने की जो व्यवस्था होती है उसके अंदर ज़्यादा सामाजिकता नहीं होती बालक के अंदर। अलग सामाजिकता में लास्ट जो उत्तर बाल्यकाल उसमें वो सामाजिकता में प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन वो इतनी सामाजिकता उसके अंदर नहीं होती। वो खेलने के अंदर ज़्यादा विश्वास रखता है और आसपास के वातावरण के अंदर जो बातें उसको सीखने को मिलती है उसको सीखता है। तो इसके आधार पर हमने देखा था कि जो सामाजिक अध्ययन का जो, क्योंकि सामाजिक अध्ययन को पर्यावरण के अध्ययन के अनुसार ही अध्ययन करवाते हैं, क्योंकि जब प्राइमरी स्तर पर आप तीसरी क्लास की बुक्स देखते हो सामाजिक अध्ययन की, तो उसमें पर्यावरण अध्ययन होता है। पर्यावरण अध्ययन के नाम से ही सामाजिक अध्ययन की शुरुआत होती है। तो सामाजिक अध्ययन की शुरुआत पर्यावरण का मतलब अपने चारों तरफ का वातावरण का अध्ययन करना। तो उसमें थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं, कुछ बातें हैं, वो सामान्य परिचय के रूप में बच्चों को देनी आरंभ कर दी जाती है या पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग उसमें डाल दी जाती है, जिसके अंदर सामान्य सी जानकारी अपने आसपास के वातावरण की, पठार की, नदी की, पर्वतों की, आसपास की जो सामाजिकता है, समाज के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, ये बातें थोड़ी सामान्य सी जानकारी है वो इसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर दी जाती है। और उसमें खेल विधि के द्वारा ही, कहानियों के विधि के द्वारा ही कुछ बातें इसके अंदर बताई जाती हैं कि पठार है, नदी को एक मानवीकृत रूप दे करके उसकी कहानी बना दी, झीलों की एक मानवीकृत रूप दे करके उसकी कहानी बना दी, कि जैसे नदी ही कुछ अपने बारे में कह रही है कि मैं चलती हूँ, मैं कहीं भी मैदानों को, इस प्रकार की जो कहानी बना करके, कविता बना करके उसका मानवीकृत रूप ले करके कहानी के रूप में कह दी जाती है। उस प्रकार की बातें इसके अंदर प्राइमरी लेवल पर या प्राथमिक स्तर पर दी जाती है। उसके बाद जो उच्च प्राथमिक स्तर आता है 6वीं से लेकर के 8वीं तक का,
तो इसके अंदर अपने देखते हैं कि 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बालक बालिकाएं होते हैं। तो 15-12 से लेकर के जब 15 वर्ष तक के बालक बालिकाएं होते हैं तो ये पूर्व किशोरावस्था है। किशोरावस्था में बालक प्रवेश कर जाता है, उसके अंदर सामाजिकता आनी शुरू हो जाती है, वो विवेकों के बारे में अपने सोचने लग जाता है, कल्पनाएं करने लग जाता है। इस आधार पर अपने मान सम्मान को भी समझता है, मान सम्मान के बारे में, अपनी सामाजिकता के बारे में, किस प्रकार से अपने बड़ों से व्यवहार करना है, छोटों से व्यवहार करना है, ये सारी योग्यता है उसके अंदर आ जाती है या आनी शुरू हो जाती है। तो बालक अपने आप को क्रियाशील भी रखना शुरू कर देता है। क्रियाशील का मतलब एक्टिव रहता है बालक, कुछ सामाजिकता के कार्य में एक्टिव रहता है। यदि उसको उसकी मनोभावना सामाजिकता में, तो सामाजिकता में कोई भी कार्य होगा उसके अंदर वो भाग लेना शुरू करेगा। कोई भी गांव के अंदर इस प्रकार का जो सामूहिक कार्य हो रहा है तो उसके अंदर भाग लेना शुरू करेगा। आप आसपास के यदि उस एज के बालक बालिका को देखोगे तो आपको ये एज भी समझ में आ जाएगी। इस प्रकार के बालक बालिकाएं 12 से लेकर के 15 वर्ष की एज वाले बालक बालिकाओं को आप देखो तो उसमें पता चलेगा किस प्रकार से सामाजिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। वो बालक सामाजिकता को सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, वो खेलते हैं और उस दोस्तों के साथ ही कुछ ऐसे गाँवों के अंदर कार्य भी करते हैं, सामूहिक कार्य भी करते हैं और उसके अंदर वो बड़ों का सहयोग करते हैं। हालांकि अकेले तो वो छोटे हैं, इस प्रकार से उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती उसके अंदर, लेकिन यदि बड़ों की निगरानी में उसको काम दिया जाता है तो वो एक उत्सुकतापूर्वक कार्य करते हैं, सामाजिकता का कार्य करते हैं। यानी सामाजिकता उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है आज और काफ़ी हद तक आ जाती है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिकता का विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है उसमें वो भावी कल्पनाएं करने लगता है, काल्पनिक संसार से निकल करके वास्तविक संसार में आना शुरू कर देता है कि वास्तव में संसार के अंदर क्या है। यानी कि उसके अंदर समझ में आ जाती है कि हमारी प्रवाह स्थिति कैसी है, हमारी सामाजिक स्थिति कैसी है, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो वो एक कल्पना की, जो पहले कल्पना थी कि मैं इस प्रकार से होना चाहिए, ये था बाल्यावस्था में कि मैं इस प्रकार से संसार के अंदर इस प्रकार कार्य करूँगा, जब मुझे ये बढ़ना है वो बढ़ना, तो वो कुछ कंडीशन उसके अंदर वो चीज़ें वास्तविकता को इंगित कर देती है कि वास्तविक रूप से उसकी स्थिति कैसी है, सामाजिक में किसी स्थिति है और आर्थिक रूप से कैसी स्थिति है और किस प्रकार से वो अपने समाज के अंदर वो रह सकता है, रहना है उसे। इस प्रकार से वो वास्तविकता का आभास उसको हो जाता है और क्रियाशीलता में भी रुचि लेता है। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंदर हम निम्न बिंदुओं को भी ले सकते हैं, निम्न बिंदुओं का समावेश करना होता है क्योंकि इसके अंदर किशोरावस्था की शुरुआत हो जाती है, बालक के अंदर मान सम्मान और समझ भी पैदा हो जाती है, उसके अंदर क्रियाशीलता की भावना पैदा हो जाती है, वो सही और गलत को भी सोचने का जो उसके अंदर जो योग्यता है वो आ जाती है। वो संसार विश्व की या भारत देश की क्या है कंडीशन के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है, किस प्रकार की शास्त्र प्रणाली है, किस प्रकार से हमारी भौगोलिक स्थिति है, किस प्रकार से हम विश्व पर निर्भर करते हैं, विश्व स्तर पर किस प्रकार की स्थिति है। तो ये चीज़ें उनको समझ में आना शुरू हो जाती है। तो इसके में लिए हमें जो बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले देश की सामाजिक अध्ययन का समावेश किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, अपने देश की जो सामाजिकता है, देश की सामाजिकता का समावेश। तो इस प्रकार के जब उच्च प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यचर्या होता है, पाठ्यक्रम होता है, उसके अंदर देश की जो सामाजिकता होती है, सामाजिक स्थिति है, उसके अंदर उसका अध्ययन समावेश किया जाता है ताकि बालक अपने देश की सामाजिकता को समझ सके, अपने रीति रिवाजों को जान सके, अपने देश की शासन प्रणाली को जान सके, भूगोलिक स्थिति को जान सके और आर्थिक स्थिति को जान सके कि हमारे देश के अंदर आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके आधार पर सामाजिकता की स्थिति कैसी है। इस प्रकार से भौगोलिक स्थितियाँ, यातायात, व्यवसाय, मानवीय आर्थिक जीवन आदि बिंदुओं को अपेक्षाकृत कुछ विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है और विस्तार से इसको अध्ययन करवाना, जो सामान्य परिचय हमने प्राथमिक स्तर पर दिया था उसका थोड़ा सा विस्तार इसके अंदर गहराई के साथ कर लिया जाता है। दूसरा है, अब देश है, देश के बाद में विश्व का। देश के अंदर राज्य है और जो अपने जिले हैं वो तो इसके अंदर अध्ययन में आएंगे, देश के अंदर आ जाएंगे। और देश के बाद जब एशिया हमने महाद्वीपों में बांट रखा है तो हम किस महाद्वीप में रहते हैं, उस महाद्वीप की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी अध्ययन करवाया जाता है। तो एशिया महाद्वीप का अध्ययन,
एशिया महाद्वीप का समावेश यहाँ है, क्योंकि हमारे देश के अंदर, हमारे देश की स्थिति हमारे महाद्वीप में कैसी है इसके बारे में अध्ययन करवाया जाता है। इसके बारे में सामान्य परिचय दिया जाता है कि हम इस एशिया महाद्वीप में कितने देश है, किस प्रकार के देश हैं, किस प्रकार की जनता निवास करती है, हमारी स्थिति उस एशिया महाद्वीप में कैसी है। तो छात्रों को एशिया महाद्वीप के विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक स्थितियाँ, प्रमुख देश, वहाँ की जनजातियों के बारे में जानकारी करवाई जाती है, जो उच्च प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है। तीसरा है विश्व का समाजीकरण। विश्व का समाजीकरण। विश्व का सामाजिक अध्ययन का अर्थ ये नहीं है कि हमने पूरे विश्व को ही सारा सिलेबस इसके अंदर, इस सारा पाठ्यक्रम इसके अंदर विस्तार रूप से बता दिया। तो विश्व की विभिन्न व्यवसाय क्या है, मुख्य रूप से क्या व्यवसाय हैं उसके अंदर, भौगोलिक वातावरण किस प्रकार से, जो मुख्य रूप से जो भौगोलिक वातावरण है जो कि मुख्य रूप से प्रभावित करता है देशों को, उसके बारे में मानव का अंतर संबंध, विश्व की जो प्रमुख समस्याएं हैं जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं, जो वैश्विक समस्याएं हैं उनके बारे में अध्ययन करवाया जाता है। यातायात, ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, कहाँ पर अधिक खनिज पदार्थ मिलते हैं, विश्व कटिबंध किस प्रकार के हैं, कटिबंध के आधार पर किस प्रकार से पूरे विश्व को बांटा गया है, इस प्रकार की जो सामान्य सी जानकारी है उसको अपने इसके अंदर पाठ्यचर्या के अंदर दी जाती है। चौथा है भूगोल विषय में एटलस का प्रयोग। भूगोल विषय में एटलस का प्रयोग। क्योंकि इस समय आपने देखा कि इसके अंदर कुछ समझ पैदा हो जाती है, वो सही और गलत को सोचना आरंभ कर देता है, उसके अंदर तर्क के आधार पर तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। कहने का अर्थ है तर्क शक्ति का विकास होता है, वो स्थिति को इंगित कर सकता है। यदि अपने मैप के द्वारा उसको अध्ययन करवाएं तो मैप के अंदर किस प्रकार से बंदरगाह है, कहाँ राज्य है, कहाँ राजधानी है, इस प्रकार से यदि एटलस के अंदर उसको पढ़ना बता दें और उसको पढ़ ले कि इस प्रकार का एटलस के अंदर बेसिक भौगोलिक मैप है, राजनीतिक मैप है, राजनीतिक भौगोलिक स्थिति के आधार पर किस प्रकार से हम इन चीज़ों को अंकित कर सकते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों का हम समावेश कर सकते हैं। तो बालक एटलस के प्रयोग की क्षमता का विकास करना ताकि वह नगर, राज्य, देश, बंदरगाह, राजधानी, यातायात, खनिज पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि से संबंधित अंकन एटलस की सहायता से कर सके। तो एटलस की सहायता से इन चीज़ों को पढ़ सके और उसका अंकित कर सके कि कौन सी जगह कहाँ स्थित है, कौन सा बंदरगाह कहाँ स्थित है, मुख्य जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ इंगित हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है भूगोल विषय का ग्लोब। भूगोल विषय में ग्लोब का प्रयोग। भूगोल विषय में ग्लोब का प्रयोग। तो इस भूगोल के अंदर जो ग्लोब है वो पृथ्वी का प्रतिरूप है। अब जिस प्रकार से पृथ्वी अपने कहते हैं कि पृथ्वी का आकार क्या है, तो वो कहते हैं अपने ग्लोब के ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, मॉडल है, जिसके अंदर वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसी प्रकार से ग्लोब की आकृति है। उसी प्रकार से उसमें अक्षांतर और अक्षांश और दशांतर रेखाएं हैं, मध्यवर्ती रेखाएं हैं, ग्रीनविच रेखा है, उसके अंदर किस प्रकार दूरी, अलग अलग कटिबंध बने हुए हैं, 0 डिग्री है, फिर अपने उसके अंदर ऊपर की तरफ चलते हैं और नीचे की तरफ जो है चलते हैं। तो पृथ्वी को 2 भागों में जो 0 डिग्री है रेखा है वो बांटती है। तो इस आधार पर पूरी जो ग्लोब की स्थिति है उसको पढ़ना, उसके अंदर किस प्रकार से दिन रात बनते हैं, किस प्रकार से ऋतु बनती है, इस प्रकार की जानकारी देना इसके अंदर समावेश किया जाता है इस पाठ्यचर्या के अंदर। तो दिन रात का होना, ऋतु चक्कर का परिवर्तन होना, समय
का परिवर्तन होना, कटिबंध, पवने, वायुदाब पेटी आदि से संबंधी जानकारी ग्लोब की सहायता से प्राप्त करवाई जाती है या की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडल्स बनाने का समावेश या मॉडल बनाना। मॉडल्स बनाने का समावेश। तो इसमें क्या है, आपने देखा है कि बालक क्रियाशील रहता है, क्रियाशील रहने के साथ साथ उसके अंदर उत्साह भी होता है। यदि वो रुचि रखता है तो उस विषय से संबंधित मॉडल्स तैयार कर सकता है, उस विषय से संबंधित प्रतिरूप तैयार कर सकता है, और उसके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, क्रियात्मकता आएगी, वो खुद करके सीखेगा। जैसे वो तालिकाबंध हो सकता है, तालिका के रूप में तुलना भी कर सकता है। कुछ दार्शनिक हैं या कुछ महान व्यक्ति हैं, उनके चित्र वगैरह का निर्माण कर सकता है, चित्र बना सकता है, चित्र को ड्रॉ कर सकता है, उस प्रकार से उसके अंदर रंग भर सकता है। इसी आधार पर अपने कुछ छोटे छोटे जैसे मॉडल्स तैयार कर सकता है। मॉडल के अंदर अपने जो साधन है, कुछ कटिबंध कुछ साधन हैं, जैसे भूगोलिक स्थिति के अंदर किसी ताजमहल का मॉडल बना लिया या कुछ पवन चक्की का मॉडल बना दिया, इस प्रकार से कचरा पात्र का मॉडल बना दिया। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे मॉडल भी वो तैयार कर सकता है। वो इस प्रकार का समावेश भी किया जाता है, क्रियाकलाप के रूप में उनको कार्य भी दिया जाता है ताकि वो क्रियाशील रहे। समस्या संबंधी जानकारी, पर्यावरणीय समस्या संबंधी जानकारी, पर्यावरणीय समस्याओं संबंधी जानकारी। तो पर्यावरणीय समस्या संबंधी जानकारी के अंदर है कि पर्यावरण के तहत हमें किस प्रकार की समस्या है। पर्यावरण के अंदर वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, और इसके अंदर हमें ध्वनि प्रदूषण है, मिट्टी का कटाव है। इस प्रकार से जो समस्या है पर्यावरण में, किस प्रकार से क्या कारण है और किसका अनुमोदन किस प्रकार से किया जाता है ताकि बालकों को पर्यावरण के प्रति जागृत किया जा सके। वो इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास है, जैसे वृक्ष लगवाएं, वृक्ष के लिए वृक्ष का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य किया जाए तो उस पर सहयोग करें। इस प्रकार की बातों का इसके अंदर समावेश किया जाता है। भ्रमण का समावेश, भ्रमण का समावेश। इस प्रकार के बालक तर्क शक्ति का विकास शुरू हो जाता है, क्रियाशील रहते हैं। तो यदि इस प्रकार के बालकों को यदि क्षेत्रीय भ्रमण के लिए लेके जाया जाए तो वो क्रियाशील रहेंगे, उनका जो ज्ञान है वो हृदयगम हो जाएगा, वो और सीखने का प्रयास करेंगे। और यदि उनके लिए इस प्रकार से भ्रमण का समावेश किया जाएगा तो जो ज्ञान उसने देखा है वो हमेशा के लिए उसके अंदर स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर वो कैचिंग पावर है जो कि उनके लिए स्मृति बार अधिक होती है, तर्क शक्ति उत्साह अधिक होता है। तो उनको यदि कुछ चीज़ें दिखाई जाए भ्रमण के रूप में, चाहे वो पंचायत भवन है लोकल का, अपने नगर पालिका हो सकती है, अपने डाकघर हो सकता है, बैंक की जो गतिविधि उसके बारे में हो सकता है, खेत के अंदर खेत की जो फसलों का विभिन्नता है उसके बारे में दिखाया जा सकता है, या कुछ इस प्रकार के ऐतिहासिक क्षेत्र है जो पास में है जिसके अंदर हम एक दिन का या कुछ समय का जो भ्रमण तय कर सकते हैं, क्योंकि भ्रमण के लिए अलग अलग अल्पावधि भी होती है, दीर्घावधि भी होती है। दीर्घावधि के लिए हम कम से कम जैसे अपने एक दिन से अधिक यदि अपने प्लान करते हैं तो दीर्घावधि के अंदर है। फिर अपने यदि ये उसी दिन में अपने वापस क्षेत्रीय भ्रमण के अंदर आना है तो वो अल्पावधि के अंदर आता है। इस प्रकार से भ्रमण की जो समावेश इसके अंदर किया जाए जिससे कि बालक अधिक रुचि लेकर के सीख सके और अपने ज्ञान को हृदयगम कर सके। इस प्रकार से भ्रमण शक्ति का भी इसके अंदर समावेश होता है, भ्रमण विधि का भी इसके अंदर समावेश होता है। तो इस आधार पर हमने आज उच्च प्राथमिक स्तर पर जो अध्ययन किया है उस प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यचर्या होना चाहिए, जिसके आधार पर हमने कहा है कि इसके अंदर देश के अंदर जो देश की वांछिकता की जानकारी होनी चाहिए, एशिया महाद्वीप का समावेश यानी कि महाद्वीप में अंदर हमारी क्या स्थिति है, महाद्वीप के अंदर किस प्रकार के देश का
निवास करते हैं, महाद्वीप के अंदर किस प्रकार का उदय हुआ, उसके अंदर हमारे भारत की स्थिति कैसी है इसके बारे में, और हमारी स्थिति कैसी है इसके बारे में इस पाठ्यचर्या में अनुमान होता है। सामाजिक अध्ययन, विश्व का सामाजिक अध्ययन, विश्व की सामान्य सी जानकारी, इसमें प्रमुख संगठन हो सकते हैं, इसमें भौगोलिक स्थिति प्रमुख रूप से हो सकती है। हमारे जो ऐसे संगठन जो विश्व स्तर पर कार्य करते हैं, जैसे यूएनओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, विश्व बैंक है, इस प्रकार के संगठन हैं, इनकी सामान्य से जानकारी दी जाती है। भौगोलिक स्थिति पर क्या है, भौगोलिक स्थिति में हमारी किस प्रकार की स्थिति है, कहाँ हमारा निवास, कौन सी दिशा में निवास है, किस कटिबंध में, किस गोलार्ध में हमारा निवास स्थान है विश्व स्तर पर, इसके बारे में हमारी स्थान जानकारी दी जाती है। भूगोल विषय के अंदर एटलस का उपयोग किया जाता है, भूगोल विषय में ग्लोब का उपयोग किया जाता है। मॉडल बनाने के लिए इस समावेश मॉडल बनाए जाते हैं, जैसे पर्यावरण के अंदर तो पर्यावरण के आधार पर, कुछ सामाजिकता के आधार पर इस प्रकार की जानकारी इसके अंदर दी जाती है। फिर अपने इसके अंदर पर्यावरण समस्या संबंधी जो भी चीज़ें हैं, हमारे अंदर कटिबंध हो रहा है या फिर हमारे पर्यावरण में नुकसान हो रहा है, उसके लिए क्या कारण है, उसका क्या उपाय है, इनके बारे में सामान्य से जानकारी दे करके उसके उन्मूलन के लिए भी सहयोग लेना अपेक्षित है, ताकि बच्चे उसको रोक सकें और अपने वृक्षारोपण के अंदर अपना सहयोग भी दे सकें। इस प्रकार की बातों का समावेश इसके अंदर किया जाता है। क्रियाकलाप के अंदर ये भी कहा जाता है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र के अंदर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, ताकि वातावरण शुद्ध हो और कटाव कम हो। इस प्रकार की बातों का समावेश इसके अंदर किया है। भ्रमण का समावेश, यानी कि इसके अंदर जो भ्रमण है उसका भी समावेश किया जाता है, ताकि इसके अंदर बालक भ्रमण के द्वारा जो ज्ञान है उसको स्थायी कर सकें और अपनी रुचि ले सकें और वास्तव में अपने विषय के प्रति रुचि पैदा कर सकें, सामाजिक विषय के प्रति रुचि पैदा करते हुए अपने ज्ञान को पूर्ण करें। तो आज अपने उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यचर्या होता है, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, उस बालक की बुद्धि लब्धि के आधार पर, उस बालक की एज के आधार पर, उस आधार पर हमने देखा कि किस प्रकार से पाठ्यचर्या का निर्माण उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। उसके अंदर किन किन विषयों का समावेश अधिकतर किया जाता है इस पाठ्यचर्या के अंदर, कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक। तो कल हम माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में अवलोकन करेंगे। माध्यमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो बालक हैं वो अपने माध्यमिक स्तर में 9वीं से लेकर के 12वीं तक का यदि अपने माध्यमिक स्तर ही माने, हालांकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक होता है, तो माध्यमिक स्तर का यदि अपने 9वीं क्लास से 12वीं तक का जो माध्यमिक स्तर है उसके अंदर बालक हैं वो अपने बहुत अधिक बौद्धिक क्षमता लेके हो जाते हैं और पूरी तरह से जो अंतिम किशोरावस्था होती है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर उनका जो संवेगात्मक विकास है, मनोविज्ञान विकास, शारीरिक विकास है, लगभग एक तरह से पूर्ण सा हो जाता है और उनके अंदर जो उत्साह की पावर है, जहाँ उत्साह शक्ति है बहुत अधिक होती है, वो सामाजिकता की शक्ति का विकास हो जाता है। इस प्रकार से इनके अंदर जो अधिकतर जो पाठ्यक्रम के अंदर जो मेन जो उद्देश्य होता है, माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो बहुत अधिक प्रभाव डालता है बच्चों पे। तो माध्यमिक स्तर की हम शुरुआत है जो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि माध्यमिक स्तर की किस प्रकार का, माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, जब पाठ्यक्रम होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।